फिर आता विज्ञान प्रसारी है, फिर हिदारी का ब्याह आएगा, फिर कृष्ण का और प्रजन बोल रहा हूँ। तो जैसे गुरु जी के प्रणाम वक्त में आया है, नमो विष्णुपादाय कृष्णाय नमः। श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत रामायण शिक्षा में आगे है सर्व मंगल सर्व को गुरु पद विधि नाम है। तो गुरु का जो स्वरूप है वो सर्व मंगल स्वरूप कि उनको देखने से ही हम पतित लोग, हम जैसे पतित लोग हैं वो पावन हो जाते हैं। तो इसी संदर्भ में शास्त्र में एक श्लोक आता है, यन् नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदम किंवा दासानाम अवशिष्यते। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 9वें स्कंद का। जिसका नाम सुनने मात्र से ही जीव निर्मल होते हैं, जो हम तीर्थ पद भगवान के दास, उनके लिए कौन सा कर्तव्य श्रेष्ठ है? मतलब जिसका नाम सुनने से ही जीव निर्मल हो जाते है ना। जैसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी भी अपने कीर्तनों में बोलते हैं कि गंगा, सब लोग अपना पाप धुलने जाते हैं, गंगा के पास में, कि गंगा अपना पाप कहाँ धुलने जाते हैं? मतलब उनके पास तो इकट्ठा हो गया, तो गंगा अपना जो पाप है जो इकट्ठा होगा वो गुरु वैष्णव के पास में उसको धोने के लिए जाते हैं। तो इसी संदर्भ में श्री पूज्यपाद बुद्ध सनातन मठ के हमारे इंचार्ज है परमेश्वरी प्रभु जी कहते हैं, गुरु जी कीर्तन का जो वास्तविक जो अर्थ है, कीर्तन का जो मर्म है, वो अगर कोई समझाता है तो गुरु जी समझाते हैं कि गुरु जी से अच्छा कोई समझा नहीं पाता। जैसे कीर्तन है, बोली आत्मा संसार तो ये क्या है? ये पता है मुझे कि ये भागवतम के तीसरे स्कंद में कपिल देव जी ने जो अपने वहां को उपदेश दे रहे हैं कि जिस तरीके से पेट में जीव 9 महीना रहता है, इस तरीके से उसको तकलीफ होती है। तो मतलब ये कीर्तन नहीं है, गुरु जी कहते हैं कीर्तन नहीं है, वेद पुराण उपनिषद है। तो जिस तरीके से गुरु जी बताते हैं कीर्तन का मर्म बताते हैं, सिर्फ कीर्तन नहीं बताते। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि गुरु जी से अच्छा कोई मतलब कीर्तन का जो अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, जो डीप मीनिंग है, वो कोई मतलब बताने वाला नहीं है। उसको हर जगह से शास्त्र में कहाँ से कौन सी चीज कहाँ पे है, हर जगह से कनेक्ट करके गुरु जी बताते हैं। और गुरु जी की हमारे श्रील परम गुरुदेव के प्रति भी बहुत निष्ठा है। जैसे श्लोक आता है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते गति चकितायथ प्रकाशते महात्मनः। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु, मतलब जो निष्ठा हमारी भगवान के प्रति है, वही निष्ठा हमारी गुरु के प्रति भी होनी चाहिए। तो उसका गुरु जी की मूर्तिमान स्वरूप देता है इस चीज को कि गुरु जी जब परम गुरु जी के बारे में बोलते हैं ना, जो भी यहाँ पे है सुने होंगे, तो सुनने तो बोलते हैं तो उसमें ही इतना आदर्श होता है। उन्होंने जो भी आदेश दिया है, निर्देश दिया है, जो भी गाइडेंस दिया है, और उसी उसमें ही चलते। और लोगों को लगता है कि गुरु जी मठ से अलग है, तो गुरु जी वास्तविक उन्हें मठ से अलग नहीं, आज भी कुछ भी होता है परमेश्वरी प्रभु जी पास जाते हैं। परमेश्वर गुरु जबकि वे ब्रह्मचारी है, सीनियर गुरु भाई है, गुरु है ब्रह्मचारी, लेकिन फिर भी सन्यासी भी गुरु हो गए, फिर भी हम अपने गुरु भाइयों से ही डिस्कशन करके सारा काम आगे करते हैं। तो सीखने की मिलता है कि कभी भी हम कुछ भी करें तो हमें हमारे गुरु भाई बहनों को सभी लोगों को लेकर हमें चलना चाहिए। और श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं, मौन रहने का असली मतलब क्या है? लोगों को लगा मौन रहना शांत रहना। श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं, मौन रहने का मतलब ये है कि सिर्फ हरि कथा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करते हैं। तो गुरु जी हरि कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। मैं कभी इधर उधर की बातें करता हूँ, मैं तो ऐसे ही जड़ी, तो इधर उधर की बातें को
साउथ में भी हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। अभी जबलपुर में आने के गुरु जी ने बोला, हिलने की आगे की गुरु जी बोले हम आएंगे वहाँ खाने पीने नहीं आएंगे यार, राधा जी ने बहुत दिया है, लेकिन हम आएंगे वहाँ कथा कीर्तन करने के लिए, भगवान का प्रसार करने के लिए, तो वो जरूरी है। तो गुरु का एक ये है। और एक गुरु कितने दयालु होते हैं। प्रकृतिर गुण समूढ़ा सज्जनते गुणकर्मसु तान कृतस्त्रन विदो मंदा कृतस्त्रन विनम्र विचाल। ये श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 29 है। इसके बरपट में बोल रहे हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में सक्रिय रहकर उन्हें आसक्त होते हैं। माया के प्रभाव में आने का भौतिक संसार के जनों के पूर्ण तरीके से उस चीज में आसक्त हो जाते हैं। यदि भी ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अदर होते हैं, यदि भी वो उनके अंदर ज्ञान नहीं है, जानते नहीं किसी भी चीज के बारे में, तो इस कारण से करते हैं। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वो विचलित न करें, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उनको विचलित न करें। लेकिन फिर भी भगवान यहाँ रिकमेंड कर दिए कि भाई आप ज्ञानी जो है, साधु गुरु वैष्णव जो है, उनको रिकमेंड कर दिए भाई, जो भौतिकवादी लोग हैं लोगों से दूर रहे, उनको कुछ भी बात नहीं बोले, क्योंकि भौतिकवादी लोगों को बोलने से वो चीजों को उल्टा नहीं लेते, कुछ भी बात नहीं बोले। लेकिन गुरु वैष्णव इतने दयालु होते, भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं कि वे अब वे मतलब जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, प्रसाद करते हैं, बोलते हैं भाई उठो, भाई अब सोए वो, ये आप